क्वेश्चन में आपका क्या है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। चेक करना है कि ये अवकलनीय है कि नहीं। उसके बाद एफ डैश 1 का मान भी ज्ञात करना, एफ डैश 1 भी ज्ञात करना। वैसे भी आपको मैं बता दूं कि अगर कोई बहुपदी फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो जो है सदैव कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है हर पॉइंट पर। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 है, तो ये सदैव जो है सतत भी होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन हमको कहा है कि एक्स बराबर 1 पे करिए, हम पूरे नियम से करेंगे। सबसे पहले हम आर एफ डैश 1 निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। तो बच्चों एफ एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एच इसमें रख दीजिए। तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ 1 है तो 1 का स्क्वायर बटे एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन एच। 1 से 1 कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू 0 एच कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस 2 अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, एच की जगह 0 0 प्लस 2 2 आ जाएगा। ये आर एफ डैश 1 है बच्चों। अब हम एल एफ डैश 1 निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 बटे माइनस एच। तो 1 माइनस एच रखेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एच के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर बटे डेढ़ एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 बटे माइनस एच। 1 से 1 कैंसिल, एच कॉमन ले लेंगे तो एच कॉमन लेंगे तो एच माइनस 2 बटे माइनस एच, एच से एच कैंसिल, क्या आएगा 0 माइनस 2 अपॉन माइनस 1 2। तो देखिए दोनों बराबर आ गया, यानी कि आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू एल एफ डैश 1। तो आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू एल एफ डैश 1। अतः दिया हुआ फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय है। फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 और एफ डैश 1 का मान क्या होगा, यही जो मान आया है 2। वैसे भी आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर का 2x होता है, एक्स एक रखोगे 2 आ जाएगा। किस तरीके से आपको करना है। If एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 एक्स बराबर 0। इसमें कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स बराबर 0 पर अवकलज ज्ञात करना है। एक्स बराबर 0 पर अवकलज, तो ध्यान दीजिएगा इसका मतलब अवकलज ज्ञात करना है, इसका मतलब ये अवकलनीय है, ये डिफरेंशिएबल है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, मेरी बात ध्यान समझिएगा। कैसे निकाल सकते हैं कि आप एफ डैश 1 को डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स एफ डैश 0 को लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, एक्स की जगह 0 प्लस एच रखेंगे तो 0 प्लस एच का स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच, एफ 0 का मान 0 बटे एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। बहुत डिस्कशन इस पर मैं कर चुका हूँ। लिमिट एच टेंस टू 0 एच साइन 1 अपॉन एच, एच का मान 0 होगा और ये क्या है, अ फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1। एच की जगह 0 इंटू -1 के बीच परिमित संख्या, अ फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1। तो 0 का इसमें गुणा हुआ 0, तो एफ डैश 0 का मान 0। हाँ, अगर ये पूछता कि एक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच भी कीजिए, तब आप ये तो आर एफ डैश 0 है तो एल एफ डैश 0 भी निकालते। लेकिन अगर केवल पूछे कि एक्स बराबर 0 पर इसका अवकलज क्या होगा, अवकलज तो तभी होगा ना जब वो अवकलनीय होगा। तो जाहिर सी बात है, चाहे एफ डैश 0 आर निकाल लो चाहे एल निकाल लो, दोनों बराबर ही जाएगा। एक्स इक्वल टू 2
यानी कि x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, चेक करना। देखिए 2 से बड़े और 2 के बराबर के लिए वाला फलन है और 2 से छोटे के लिए है। आपको कहना है कि अवकलनीय नहीं है। आपको मैंने बताया था अवकलनीय के लिए कि कोई फलन अवकलनीय तब होता है, डिफरेंशिएबल तब होता है जब f(x माइनस f a अपान x माइनस a एग्जिस्ट करे। बताए थे आपको, अगर एक फलन एग्जिस्ट करता है तभी आपका डिफरेंशिएबल होता है। तो इसके लिए जब एक बार एग्जिस्ट करने का अर्थ क्या होता है? एग्जिस्ट करने का अर्थ होता है, देखिए कोई भी फलन, आपको मैंने पहले भी बताया है कि लिमिट x टेंस टू a f(x) एग्जिस्ट का मतलब होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x). बता चुका हूं, जिसको आप बोलते हो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट। इसमें भी जब a प्लस रखोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव एक तरफ आएगा, एक तरफ लेफ्ट हैंड। तो आर एफ डैश टू लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 बटे h। देखिएगा अब 2 प्लस h किस में रखेंगे? नीचे वाले में, क्योंकि देखो x 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है तो इसमें रखेंगे। तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा ब्रैकेट लिखिए, इसी में x की जगह 2 प्लस h रख दीजिए, 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। f2 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन h। अब लिमिट h टेंस टू 0, 2 2 जब 4 प्लस 2h माइनस 3 और यहाँ 2 2 जब 4 माइनस 3। अब आराम से देखिए क्या आएगा, 2h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 से 1 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0। एग्जाम में बहुत पहले पूछा जाता था, अब थोड़ा कम आ रहा है इस साल, जो कोर्स कुछ कम किए हैं, लेकिन इसमें 3 पार्ट है। ये पहला पार्ट है, ये कभी कभी आता भी है, ये कोर्स निकला नहीं है, कहीं रोल्स और लैंग्रांजे कोर्स से निकले हैं। तो आर एफ डैश टू 2 आ गया। अब एल एफ डैश टू निकालते हैं, एल एफ डैश टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 बटे माइनस h। तो 2 माइनस h किस में रखेंगे बच्चों? 2 माइनस h ऊपर वाले में, देखो x 2 से छोटा है तो एक ब्रैकेट लिखिए 2 माइनस h माइनस 1 और f2 रखिए तो नीचे वाले में, क्योंकि 2 के बराबर है इसमें, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 तो 1 माइनस h आएगा और यहाँ 2 दूनी 4 में 3 गया 1 बटे रेडी h, 1 से 1 कट गया, रेडी h बटे रेडी h 1 आएगा। क्या आएगा? 1। तो दोनों बराबर नहीं है। आर एफ डैश टू इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश टू, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। अतः x बराबर 2 पर फलन एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स जब x 2 या 2 से छोटा और 5 जब x बराबर x 2 से बड़ा। चेक करना है एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी प्रूव करना है एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। करिए आप लोग, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। 2 प्लस h मतलब इसमें रखेंगे तो 5 माइनस x की जगह 2 प्लस h, f2 है तो 5 माइनस 2 बटे h। तो लिमिट h टेंस टू 0, 5 माइनस 2 माइनस h माइनस 3, 5 माइनस 2 मतलब 3, 3 माइनस h माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, रेड 1 है। अब यल एफ डैश टू निकालेंगे, क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। तो 2 माइनस h रखेंगे तो ऊपर वाले में रखेंगे 1 प्लस 2 माइनस h और f2 रखेंगे उसी वाले में 1 प्लस 2 अपॉन माइनस h। क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h माइनस 3 अपॉन माइनस h, माइनस h बटे माइनस h 1 आ जाएगा। तो आर एफ डैश टू इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश टू, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। अतः फलन एफ एक्स x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, x इज नॉट इक्वल टू 0
और 0 जब x बराबर 0, और चेक करना है कि x बराबर 0 पर अवकलनीय है, यानी कि मतलब प्रूव करना है कि x बराबर 0 पर अवकलनीय है। मतलब इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है कि फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। हम लोग करेंगे r(f'(0) निकालेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 प्लस h माइनस f(0 अपॉन h), तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h रखिए, तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर, यहाँ रखेंगे x की जगह, साइन 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस f(0) का मान 0 है अपॉन h, लिखिए थोड़ी, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h अपॉन h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन। ये साइन 1 अपॉन h के बारे में बहुत बार बताया हूँ कि h अगर 0 की ओर बढ़ेगा तो 1 अपॉन h अनंत की ओर बढ़ेगा, कोई न कोई मान रहेगा, उसका मान कुछ न कुछ फाइनाइट क्वांटिटी रहेगी, तो इसको h की जगह 0 इंटू अ फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1, तो अब फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1, तो ये हो जाएगा 0 का जब गुणा हो जाएगा टोटल हो जाएगा 0। इस तरीके से L(f'(0) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 माइनस h माइनस f(0 बटे माइनस h), तो 0 माइनस h रखेंगे, 0 माइनस h, तो 0 माइनस h ऊपर वाले में रखेंगे, तो 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 0 बटे रेडियन, ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन -1 अपॉन h बटे माइनस h, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, h से h कट भी जाएगा, तो h साइन 1 अपॉन h, फिर वही केस हुआ, h की जगह 0 रखेंगे, तो 0 इंटू अ फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1, तो 0 आ जाएगा, r(f'(0) इज इक्वल टू हो जाएगा L(f'(0), अतः कहेंगे कि दिया हुआ फलन f(x) x बराबर 0 पर अवकलनीय है। x बराबर x मॉड ऑफ x है और x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, यानी कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, इसको चेक करना है कि डिफरेंशिएबल x बराबर 0 पर है या नहीं। तो जैसे हम लोग करते थे, कभी भी मैं मॉड मिलता है तो उसको मैं हटाता हूँ, आपको बताता हूँ कि मॉड ऑफ x के बारे में, क्योंकि ये बहुत आगे चल के काम देने वाला है। मॉड ऑफ x होता है जब x 0 या 0 से बड़ा हो, माइनस x होता है जब x 0 से छोटा हो। तो अगर पहला केस है कि अगर मॉड ऑफ x की जगह हम ये x अगर 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, तो मॉड ऑफ x का मान x होता है, तो f(x) मिलेगा आपका, x तो था ही, मॉड ऑफ x की जगह भी x मिला, तो x स्क्वायर। दूसरा केस x 0 से छोटा, तो मॉड ऑफ x का मान -x, तो f(x) का मान मिला x इंटू -x यानी -x स्क्वायर, तो f(x) की वैल्यू मिली x स्क्वायर जब x 0 या 0 से बड़ा है, रेडी x स्क्वायर जब x 0 से छोटा है। तो ये आपको बनाना पड़ेगा। देखिए मॉड ऑफ x की जगह x रखेंगे तो x स्क्वायर, लेकिन मॉड ऑफ x की जगह x कब रख पाएंगे, जब x 0 या 0 से बड़ा हो, और मॉड ऑफ x की जगह रेडी x रखेंगे, रेडी x स्क्वायर ये तब होगा जब x 0 से छोटा। तो यहाँ तक पहले कर लीजिए, r(f'(0) क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 प्लस h माइनस f(0 अपॉन h), तो 0 प्लस h ऊपर वाले में रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस h का स्क्वायर, और 0 रखेंगे 0 ही आएगा बटे h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर बटे h, h से h कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h आया, h की जगह 0, 0 आ गया। अब L(f'(0) निकालेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 माइनस h माइनस f(0 बटे माइनस h), तो 0 h रखेंगे तो इसमें रखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 0 बटे माइनस h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
और ये माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऋण एच का स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, ये प्लस नहीं होगा, ध्यान देना, माइनस एच का स्क्वायर है तो एच स्क्वायर हो जाएगा बाहर, माइनस बटे माइनस एच ही आएगा, तो एच की जगह 0 0, तो आर एफ डैश 0 बराबर हो गया एल एफ डैश 0, अर्थात फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल की जांच करनी है। देखिए मेरी बात ध्यान दीजिए बच्चों, अगर देखिए यहां केस देखिए यक्स ऋण 2 से छोटा ऋण 2 से बड़ा बराबर भी होगा कहीं, देखिए 2x + 3, जब यक्स का मान ऋण 3 या ऋण 3 से बड़ा और ऋण 2 से छोटा, और यहाँ यक्स का मान ऋण 2 या से बड़ा और ऋण 2 के बराबर 0 से छोटा, और यहाँ 0 या 0 से बड़ा 1 या 1 से छोटा। सुनिए मेरी बात, जैसे आपको यहाँ बाउंड्री की बात मैं कर रहा हूँ, थोड़ा और डिटेल देना चाहता हूँ, ये सवाल तो बहुत ईजी है। जैसे आपको यहाँ मिला है -3 है, -2 है और 0 है और 1 है, यही -3 से -2 तक के लिए ये वाला फलन है, फिर ऋण 2 से 0 तक के लिए ये वाला है, 0 से 1 के लिए। तो बहुत लोग जब बिंदु नहीं दिया रहता तो बच्चे सोचते हैं 1 से बड़े के लिए या ऋण 3 से छोटे के लिए। देखिए इसमें कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन सीमित दायरे तक दिया है, ऋण 3 से लेकर 1 तक, तो ऋण 3 से लेकर 1 तक ही परिभाषित है, तो इसी में केवल चेक करना है, बाकी इधर और इधर चेक नहीं करना। हाँ सुनिए मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा, अगर कभी भी ऐसे देता है कि, मेरी बात ध्यान दीजिए कि यक्स 3 या 3 से छोटा और यक्स 3 से बड़ा 2x + 3 7x + 5, बहुत बच्चे ध्यान दीजिएगा, गंभीरता नहीं, जैसे कभी कि ऋण 3 से लेकर 1 तक ही है, लेकिन अगर कभी भी ये देता कि 1 से बड़ा और ऋण 3 से छोटा, अगर 1 से बड़े के लिए कोई पॉलिनोमियल है तो समझ लीजिए कि वो होगा डिफरेंशिएबल। जैसे आप क्या करते, यक्स 1 या 1 से बड़ा और यक्स 1 से छोटा, मान लीजिए यहाँ 2x + 3 है और यहाँ मान लीजिए 3 + 2x है, मान लो यही है। अब बच्चा 1 पर चेक करता है, 1 पर चेक करता है, 1 पर चेक करता है, अब वो कहता है सर 2 पर क्यों नहीं चेक किए, अगर x बराबर 1 पर दिया तो 1 ही पर करेंगे, लेकिन 2 पर 3 पर 4 पर क्यों, उस पर तो डिफरेंशियल होगा ही, डिफरेंशिएबल, क्योंकि 2 पर 3 पर 4 पर सब पर एक ही बहुपद, जैसे कंटिन्यूटी में मिलता था, या 1 से छोटे के लिए भी वही बहुपद, अगर पॉलिनोमियल एक ही है अलग अलग नहीं है, जैसे 1 पर दोनों पॉलिनोमियल है, प्लस के लिए कुछ माइनस के लिए कुछ, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ के लिए तो एक ही पॉलिनोमियल है ना, 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे के लिए तो एक ही पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ 0 है तो 0+ इसी में रखेंगे, 0- भी इसी में रखेंगे, और यानी कि सेम पॉलिनोमियल है, तो वो जाहिर सी बात है डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, आज इतना समय। ऋण 3 है बॉर्डर, ऋण 2 है यानी कि और 0 है, तो हम लोग क्या किसके प्लस माइनस, जैसे ऋण 2 से बड़ा, ऋण 2 के बराबर, ऋण 2 से छोटे के लिए और 0, यानी कि ऋण 2 और 0 पर चेक कर सकते हैं, राइट। ऋण 3 यानी कि ऋण 2 पर करेंगे 0 पर, तो देखिए सबसे पहले x बराबर ऋण 2 पर r या ऋण 2 निकालेंगे, तो लिखेंगे जैसे आप करना, अगर मीटिंग खत्म भी हो जाएगी तो इसको करके ही उठिएगा, f - 2 + h -f - 2 बटे h। अब देखिए ऋण 2 प्लस के लिए, यानी कि ऋण 2 से बड़ा, ऋण 2 से बड़ा के लिए ये वाला है सेकंड वाला, देखो x ऋण 2 से बड़ा है, तो इसी में रखेंगे लिमिट s → 0, ऋण 2 से बड़ा, तो ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, इसी में रख दीजिए x की जगह -2 + h + 1 माइनस, या फिर ऋण 2 भी इसी में रखेंगे, ऋण 2 धन 1 और बटे h, तो क्या आएगा लिमिट s → 0, ऋण 1 धन h, यहाँ -1 धन 1 हो जाएगा बटे h, 1 से 1 कट, h/h 1। अब L - 2 निकालेंगे, L - 2, तो ध्यान दीजिएगा L - 2 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट s → 0, f - 2 - h -f - 2 बटे -h, तो ऋण 2 ऋण h यानी कि ऋण 2 से छोटा ऊपर वाला है, तो इसी में रखेंगे 2 × -2 - h + 3, और f - 2 के बराबर इसी में रखेंगे -2 + 1,
अपॉन माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो तो क्या होगा -4 -2h प्लस 3, और यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा -2 + 1 -1 तो +1 बटे -h। तो 3 1 4 से 4 कट गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बचा क्या -2h बटे -h, कैंसिल हो गया 2 आएगा। तो जाहिर सी बात है आर एफ डैश -2 इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश -2, अतः डिफरेंशिएबल नहीं। ऐसे आपको जीरो पर करना, देखो जीरो से कम जीरो से बड़ा एग्जिस्ट करे जिस पर उसी पर प्लस माइनस बराबर, तो जीरो पर भी सेम इसी तरीके से आप करेंगे। आर एफ डैश जीरो निकालेंगे और एल एफ डैश जीरो निकालेंगे।